कि वेदों से बड़ा कोई धोखा नहीं होगा, वेदों से बड़ा कोई धोखा नहीं होगा, संविधान से बड़ा कोई तोहफा नहीं होगा। संविधान को संभाल कर रखना भाई बहनों, वरना वो होगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, आपने कभी सोचा नहीं। सबसे जरूरी शिक्षा ही है, और शिक्षा, अगर शिक्षा नहीं है तो हम किसी लायक नहीं, क्योंकि शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं है। और हमारे महान पुरुषों ने, जितने भी महान पुरुष इस संसार में मानव समाज के लिए संघर्ष किए हैं, वो सब शिक्षा की बात किए हैं। क्योंकि हमारे महान पुरुष बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब, जिन्होंने शिक्षा पे बात कही कि शिक्षा वो सत्ता की चाबी है जिससे आप सब बंद दरवाजे खोल सकते हैं। तो आप शिक्षा के महत्व को समझिए। और आप सबके बीच में बहुत बड़े विद्वान वक्ता प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी कुछ पल में पधारने वाले हैं, तो आप लोग उनको भी सुनिएगा। और मैं भी सुनने के लिए ही आई हूँ, इसलिए ज्यादा समय नहीं लूंगी, तो थोड़ी समय में अपनी बात रखूंगी। कहना चाहती हूँ कि संविधान, बाबा साहब ने हमें संविधान में अधिकार दिया, जो आज अनूपा आदिवासी मंच के माध्यम से मंच और माइक मिला है, तो बाबा साहब की देन है। इसलिए संविधान की आप सब लोग पहले रक्षा सुरक्षा करने के लिए तैयार होइए, और उसके बाद आप शिक्षा को समझिए और अपने बेटी बेटा को पढ़ाइए। क्योंकि अगर बेटी बेटा को एक समान मान के पढ़ाएंगे, बेटा शिक्षित होगा तो एक कुल परिवार शिक्षित करेगा, लेकिन बेटी शिक्षित हो जाएगी तो दो परिवार शिक्षित होंगे। एक परिवार उसका मायका शिक्षित होगा और दूसरा परिवार ससुराल पक्ष शिक्षित होगा। इसलिए आप बेटी बेटा में भेद न करिए, दोनों को बराबर पढ़ाइए, क्योंकि शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं है, ये सारे महान पुरुषों ने कहा है। और माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा और आजीवन संघर्ष करके आज महिलाओं को बैठने के लिए कुर्सियां मिली हैं, तो माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख की देन है। जितने नारी वीर वीरांगनाएं इस धरती पे जन्मे हैं, सभी शिक्षा पे ही जोर डाले हैं। और बाबा साहब का जो 3 मूल मंत्र है, शिक्षित होइए, संगठित होइए, संघर्ष करिए, क्योंकि आप शिक्षित होंगे तभी संघर्ष कर पाएंगे, और संघर्ष करेंगे तभी संगठित होंगे। इसलिए मैं ज्यादा बात न करते हुए, मंच की गरिमा को रखते हुए अंत में 2 लाइन बोल करके अपनी वाणी को विराम दूंगी। इसलिए कहना है कि वेदों से बड़ा कोई धोखा नहीं होगा, वेदों से बड़ा कोई धोखा नहीं होगा, संविधान से बड़ा कोई तोहफा नहीं होगा। संविधान को संभाल कर रखना भाई बहनों, वरना वो होगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, आपने कभी सोचा नहीं होगा। क्योंकि संविधान ही हमें जीने का अधिकार दिया, मान सम्मान का अधिकार दिया और शिक्षा का अधिकार दे रहा है। और अंत में कहना चाहती हूँ